Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most beneficent and merciful. All my dear students, Assalamu alaikum, and a very good morning to all of you. As you know that in our previous class, we discussed about Unit 12, Lesson 3, and also read the complete text. And in this class, in this lecture, we are going to talk about the exercise of this lesson. So I also gave you the task to complete the exercise number 3 in this lesson. That's all about the true and false. जो true and false थी वो मैंने exercise solve की है. Number 1, mark these sentences true and false. अब यहाँ पे जो sentences लिखे हुए हैं उनमें statements दी गई हैं कि वो sentence true है या false है. आपको वो sentences find out करने हैं. हमारा पहला sentence है people will definitely live on the moon in future. अब जो लोग हैं वो मून पे फ्यूचर में रहना स्टार्ट कर देंगे, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. We shall find large creatures on some of the planets. This is again false. उसके बाद नंबर 3 है people in towns will be able to borrow one of the new electric cars. This is true. Number 4 sentence, the new cars will not be suitable for traveling long distances. This is again true. और उसके बाद नंबर 5 सेंटेंस हमारा आ रहा है houses and flats will be bigger in future. This is again false because this type of statement is not available in book. It will be possible to receive your medicine without a nurse in future. This is again true. उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 4 आ रही है complete the sentences with words from the text. आपको यहाँ पे एक लेटर दिया गया है, आपको वो कंप्लीट करने हैं बिकॉज दिस एक्सरसाइज आल्सो एसोसिएटेड विथ योर एक्सरसाइज आल्सो एसोसिएटेड विथ योर टेक्स्ट. आपके टेक्स्ट से ही वो रिलेटेड है. द स्पेसक्राफ्ट सर्किल द अर्थ इन एन ऑर्बिट. अब यहाँ पे ओ आपका लिखा गया हुआ है, आपको ये कंप्लीट करना है. वर्ड ऑर्बिट होगा. उसके बाद कंप्यूटर्स कैन एग्जामाइन लॉट्स ऑफ साइंटिफिक डेटा इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. अब यहाँ पे डी आपका दिया गया है एक लेटर, उसको आपको कंप्लीट करना है. अब यहाँ पे हो जाएगा डेटा. थिंग्स दैट आर द सेम शेप एंड साइज कैन बी स्टेक्ड. STACKED स्टेक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. यू सिट ऑन सोफा और बेड. अब यहाँ पे एस एंड बी आपके पास दिया गया है, आपको ये फिल करना है कंप्लीट. सोफा एंड बेड ड्यूरिंग द डे एंड टर्न इट इन अ बेड एट नाइट. स्मार्ट कैन मीन वेल ड्रेस्ड और इट कैन मीन इंटेलिजेंट. अब यहाँ पे एस दिया गया है तो आपको कंप्लीट करना होगा स्मार्ट. अब यहाँ पे आपके 7 नंबर में आपके पास लेटर आ रहा है डी, मतलब अ डोज ऑफ मेडिसिन इज द राइट क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन दैट यू टेक. एंड लास्ट हमारा जी एंड डब्ल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग. जी मतलब जी से जो आपका लेटर आ रहा है इसमें आप कंप्लीट करेंगे, रिफिल करेंगे वर्ड को, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्लोबल. एंड W से वार्मिंग इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑन द प्लेनेट अर्थ. ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपने खुद फिल करनी है अपने बुक्स पे, बुक पेज नंबर 63 पे. एंड आपके लिए होमवर्क ये है कि आप कोई भी सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के एंड पास्ट कंटिन्यूस के, वो आप क्या करेंगे, वो फिर मुझे आप सेंड करके ग्रुप में भेजेंगे 10 सेंटेंसेस. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.